Good morning, children. Today we will read the rest of the part of chapter 13, Fifth Form Justice. Puzzled and considerable distress at a certain offensive attitude exhibited by Sybil and other, Mavis and Marley walked across the garden to the hostel. Mavis and Marley हॉस्टल के गार्डन की तरफ गई. पजल यानी कि जो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी कि ये जो साइबिल और जो अदर गर्ल्स थी उनके ऑफेंसिव एटीट्यूड को. ईवा हैड क्लियर्ड ऑल द यंगर गर्ल्स आउट ऑफ द बॉर्डर सिटिंग रूम एंड वॉज वेटिंग इन कंपनी विथ नेस्ता, मुरियल, ऑब्री, एडिथ एंड किटी. जो ईवा थी उसने जो यंगर गर्ल्स थी, छोटी लड़कियां थी, उन सभी को बॉर्डर सिटिंग रूम से बाहर कर दिया और नेस्ता, मुरियल और ब्रे, एडिथ एंड किटी की कंपनी में वहाँ वेट कर रही थी. एज सुन एज द रामसेज एंड साइबिल केम इन, जैसे ही रामसेज यानी कि जो मेविस एंड मार्ले और साइबिल अंदर आए, साइबिल क्लोज द डोर, साइबिल ने जो डोर था उसको क्लोज किया. ईवा सेटल्ड हर सेल्फ एंड लुक्ड समवॉट एम्ब्रेस्ड एज इफ नॉट नोइंग क्वाइट हाउ टू बिगिन. ईवा ने खुद को सेटल किया और कुछ वो एम्ब्रेस्ड दिखी, लज्जित, कि एज इफ नॉट नोइंग, जैसे वो नहीं जानते कि हाउ टू बिगिन, कैसे शुरू किया जाए. सी फिडगेटेड फॉर अ मोमेंट विद हर पेंसिल एंड क्लियर हर थॉट. थोड़ी देर वो कुछ क्षण के लिए उसने फिडगेट यानी कि बेचैन रही और अपनी पेंसिल से अपने मतलब विद हर पेंसिल एंड क्लियर हर थॉट, उसने अपने गले को साफ किया. वी ऑल हियर, सी सेड एट लास्ट, और लास्ट में उसने कहा यानी कि जो स्टार्ट किया कि हम सब यहाँ हैं एक्सेप्ट फे के अलावा, हु कुड नॉट स्टे, जो कि रुक नहीं सका. वॉट वी हैव मीट फॉर इज टू आस्क मेविस एंड मार्ली टू एक्सप्लेन हाउ गॉट टू नो some of the examination question before, and it seems queer to us to say the least of it. तो हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए, गैदर्ड हुए हैं? मेविस एंड मार्ले से एक्सप्लेन यानी पूछने के लिए, हाउ दे गॉट टू नो, कैसे उन्हें पता चला, सम ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर के जो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में, बिफोर एंड यानी कि पहले ही उनको क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन क्वेश्चन के बारे में पहले ही कैसे पता चला. इट सीम्स क्वियर, ये स्ट्रेंज है, टू से द लीस्ट ऑफ इट, इसके बारे में कुछ बताओ. द रामसेस ओवरवेल्म्ड विद अमेजमेंट एट सच ए पैल्पेबल इंसिचुएशन टर्न वर्थफुली रेड. तो रामसेस ओवरवेल्म्ड विद अमेजमेंट ऐसे सच पेबल यानी कि जो रामसेस यानी कि जो मार्ले एंड मेविस थी वो उनकी बातों को सुनकर सरप्राइज हुई और टर्न वर्थफुली रेड, और गुस्से से लाल हो गई. वाई वी हैव टोल्ड यू, क्लाइव गास्प मार्ले. मार्ले ने कहा कि क्यों, हमने तो वी हैव टोल्ड यू, हम तुम्हें बताया था कि क्लाइव ने गैस किया है. पंकम, हाउ कुड ही, बकवास, वह कैसे कर सकता था. वेरी कॉन्फिडेंट गैसिंग, आई एम श्योर इट्स नॉट यूज टेलिंग अस सच अटर फिफ्स. अब वो कह रही कि वेरी कॉन्फिडेंट गैसिंग, इतनी प्रॉपर गैसिंग, इतनी सही गैसिंग, आई एम श्योर इट्स नो यूज टेलिंग अस सच अटर फिफ्स, कि हमसे झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है. दे आर नॉट फिफ्स, हाउ डेयर यू से सो, फ्लैम्ड मार्ली. और मार्ली फिर से गुस्से में कहती है, दे आर नॉट फिफ्स, ये झूठ नहीं है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो. इट्स एब्सोल्यूट ट्रूथ, एंडोर्स मेविस. मेविस ने उसका समर्थन करते हुए कहा, इट्स एब्सोल्यूट ट्रूथ, कि ये सही है. डू यू स्टिक टू दैट, ऑफ कोर्स वी डू, कि क्या तुम्हें इसके प्रति शक है. ऑफ कोर्स वी डू, वो कहती है कि यस. देन आई शैल हैव टू कॉल ऑन साइबिल टू टेल अस समथिंग शी सा यस्टरडे. अब कहती कि आई शैल हैव टू कॉल, हमें बुलाना पड़ेगा साइबिल को बताने के लिए, समथिंग शी सा यस्टरडे, जो यस्टरडे यानी कि कल उसने देखा. साइबिल, हु वॉज रेड, नर्वस एंड इवन मोर अनकम्फर्टेबल देन ईवा, जो कि रेड थी, नर्वस हो रही थी कहने के लिए,
और खुद को अनकंफर्टेबल फील करा रही थी, रोज फ्रॉम हर सीट, अपनी सीट से खड़ी हुई, टू मेक हर एक्यूशिएशन, उस पर अपने जो उसने देखा था उसे बताने के लिए, इल्ज़ाम को बताने के लिए। आई वॉज इन द गार्डन यस्टरडे आफ्टर स्कूल, कि स्कूल के बाद जब वो गार्डन में थी, मैं गार्डन में थी, आई सा, मैंने देखा मार्ले कम बैक, मार्ले वापस आई, हरी अमंग द बुशेस एंड क्लाइम इन एट द स्टडी विंडो, कि वह जल्दी से बुशेस जो झाड़ी थी उसमें गई और क्लाइम इन एट द स्टडी विंडो पर चढ़ गई। आई वेटेड, मैंने वेट किया, एंड शी केम आउट, वो वापस आई अगेन, एंड स्कूटेड ऑफ, और जल्दी से वहाँ से रन कर गई। शी डिड नॉट वॉन्ट टू मीट एनीबडी, जैसे वो किसी से मिलना नहीं चाहती। ओ यू डिडंट सी मी, आई वॉज नॉट देयर, आई, अब मार्ली कहते ओ यू डिड नॉट सी मी, तुमने मुझे नहीं देखा, आई वॉज नॉट देयर, मैं वहाँ नहीं थी, वॉज आई मैविस, अब वो मैविस से कहते क्या मैं थी, मोस्ट सर्टेनली नॉट, यू वर एट होम ऑल द टाइम, मोस्ट सर्टेनली नॉट, ऑफकोर्स नॉट, यू वर एट होम, तुम घर पर थी, ऑल द टाइम, सारे टाइम, आई कैन प्रूव दैट, और मैं ये प्रूव कर सकती हूँ, आई थिंक the things prove itself, said Eva. First of all, you are seen by a witness entering the study, where no doubt the exam paper were spread out on the table, and then you come to school primed with questions. There is not a shadow of doubt. अब इवा कहती हैं कि ये जो थिंग्स हैं, यानी कि जो चीज़ें हैं, खुद प्रूव कर रही हैं कि सबसे पहले तुम्हें विटनेस ने स्टडी रूम में जाते हुए देखा, देयर वर नो डाउट एग्जाम पेपर वर स्प्रेड आउट ऑन द टेबल, की टेबल पे जो क्वेश्चन पेपर थे वो पड़े हुए थे, और तुम क्वेश्चन को पहले से ही प्रिपेयर करके स्कूल आए, देयर इज़ नॉट ए शेडो ऑफ डाउट, कि शक करने का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है। वेट ए मिनट, सेड मैविस राइजिंग विद अ वेरी वाइट फेस, मैविस ने कहा राइजिंग विद वेरी वाइट फेस, टू बिगिन विद you have got to prove that it was Marley, one witness is not enough। अब मार्ली कहती है कि तुमको इसको प्रूव करना पड़ेगा कि वह मार्ले ही थी, वन विटनेस इज नॉट इनफ, एक विटनेस काफ़ी नहीं है। कैटी एंड पैगी saw her down the drive, they told me so, कैटी और पैगी ने उसे डाउन द ड्राइव, नीचे देखा, दे टोल्ड मी सो, उन्होंने मुझसे कहा। वॉट टाइम वॉज इट, क्या टाइम था, अबाउट 5 o'clock। शी वॉज प्रैक्टिसिंग एट होम देन, तब वह वहाँ घर पर प्रैक्टिस कर रही थी। आई कैन ब्रिंग विटनेस टू प्रूव दैट, मैं इसे प्रूव करने के लिए विटनेस ला सकती हूँ। बिसाइड्स इफ शी हैड रियली सीन द क्वेश्चन, इसके बावजूद अगर उसने क्वेश्चंस देखे थे सच में, डू यू थिंक शी डिड हैव बीन सिली इनफ टू टेल देम टू यू बिफोर द एग्ज़ाम, कि वह ऐसे ही मूर्खतापूर्ण बात करती, वो तुम्हें एग्ज़ाम से पहले बताने की मूर्खता करती। द गर्ल्स लुक पजल एट दैट, बट नेस्ता मर्मर्ड दैट मार्ले वॉज सिली इनफ फॉर एवरीथिंग। जो गर्ल्स थी वो कुछ सोच में पड़ गई, पजल्ड हो गई, बट जो नेस्ता थी उसने कहा कि मार्ले वॉज सिली, कि मार्ले इतनी बेवकूफ़ है, इनफ टू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए। एज शी वन ऑफ द मॉनिटरेसेस, वी थॉट वी ऑट टू गिव हर ए चांस, क्योंकि वो एक मॉनिटर, मतलब जो क्लास को मेंटेन करता है, क्लास मॉनिटर है, तो हम उसको एक चांस देते हैं। क्लियर हर सेल्फ बिफोर वी टोल्ड मिस मिचेल, सेड इवा, इवा ने कहा कि मिस मिचेल को बताने से पहले हम खुद को उसे क्लियर करने का एक चांस देते हैं। शी कैन क्लियर हर सेल्फ एंड शी विल, इट्स नॉट फेयर टू कन्वेन हर लाइक दिस। अब मार्ले कहती है कि शी कैन क्लियर, वो क्लियर कर सकती है खुद को, एंड शी विल, और वो करेगी। इट्स नॉट फेयर टू कंडमन, यानी किसी को इस तरह दोष लगाना उस पर सही नहीं है। यू मस्ट गिव हर टाइम टू ब्रिंग हर ऑन विटनेस, तुम्हें उसे अपना विटनेस लाने के लिए टाइम देना चाहिए। आई आस्क यू ऑल, इज इट लाइक मार्ले टू डू सच ए थिंग, मैं तुम सबसे पूछती हूँ कि क्या मार्ले ऐसा कुछ कर सकती है। वेल नो, इट सर्टेनली इज़ नॉट लाइक आइदर ऑफ यू, कि तुम दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। वेल दैट्स वॉट सरप्राइज टू अस सो मच,
और इसी ने हम सबको इतना सरप्राइज किया है। यू फील यू कांट बी श्योर ऑफ एनीबडी एडिड ऑब्रे। The border's tea gong sounding at that moment brought the meeting to an unsatisfactory conclusion. तो जो बॉर्डर्स टी गॉन्ग था साउंडिंग दैट मोमेंट और ब्रॉड द मीटिंग, और जो मीटिंग थी वो एक अनसेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन पर पहुंची। मीन्स जो डिसीजन था वो नहीं लिया गया। द रामसेस हरिड होम, रामसेस यानी कि जो मार्ले एंड मैविस हैं वो जल्दी से घर आई, बबलिंग ओवर विद इंडिग्नेशन, और नाराज़गी से, टू पोर देयर वोस इनटू मदर सिंपैथिक ईयर, and were highly put out to find the drawing room full of callers. मर्ले ने अपनी मदर को सारी बातें बताई और जो ड्राइंग रूम था वो कॉलर्स से भर चुका था। वी विल सिट इन द समर हाउस, ओनली आई मस्ट हैव माई जर्सी। अब मार्ले एंड मैविस ने बोला कि हम समर हाउस में बैठेंगे, ओनली आई मस्ट हैव माई जर्सी, मुझे मेरी मर्सी चाहिए, मेरी जर्सी चाहिए, डिक्लेयर मर्ले, मर्ले ने डिक्लेयर किया। कैचिंग अप द गारमेंट इन क्वेश्चन फ्रॉम इट्स पैग इन द हॉल एंड पुलिंग इट ऑन, उसने जो पैग यानी कि जो खूटी से अपनी गारमेंट यानी कि जर्सी ली और उसको पुलिंग इट ऑन और उसे पहन लिया।